करोगे। ध्यान दें, आज हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको पीछे क्लास में इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बताया था। आज हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा। जैसे आपने पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था कि जब हम किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से उठा के किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आते हैं तो जो आपका वर्क डन होता है वो वर्क डन आपने निकाला था W इक्वल टू एक फार्मूला आपको मिला था 1/4πε0 Q इंटू Q0/R। ये जो वर्क डन आपका होता है इसी वर्क डन को बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आज हमें इसी के बारे में पढ़ना है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हमें किसका निकालना है? हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल का निकालना है। मैंने माना है यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर। इस डाइपोल का लेंथ आपको दिया है 2L। डाइपोल की चार्ज है एक माइनस की और दूसरा आपका प्लस क्यू है, इसलिए इस पर जो फोर्स लगेगा फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और माइनस क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको ये पता है जब आप डाइपोल का फार्मूला प्रूव कर रहे थे, जब हम डाइपोल को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो हमने टॉर्क का फार्मूला प्रूव किया है। टॉर्क का फार्मूला क्या आया था? टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। जब हम किसी भी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइपोल पर एक फोर्स क्रिएट हो जाता है, उस फोर्स को क्या बोला जाता है? टॉर्क बोला जाता है। और यही टॉर्क क्या करता है? इस डाइपोल को घुमाने का काम करता है। और जब भी डाइपोल आपका रोटेट करता है, घूमता है, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है और उसी वर्क को हमें कैलकुलेट करना है यहाँ। तो मुझे पता है टाउ इक्वल टू कितना है? पी साइन थीटा। मैं ये मान लेता हूँ कि जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है पहले इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पे था? θ1 एंगल पे। अब मैं इसको हल्का सा ऐसे रोटेट करता हूँ तो कितने एंगल पर आ गया? θ2 एंगल पे। जब मैं θ1 से θ2 तक जाता हूँ तो नेट आपको वर्क डन पूछा जा रहा है, टोटल वर्क डन कितना होगा। मैं ये मान लेता हूँ कि जब मैं इसको θ1 से θ2 डिस्प्लेस करता हूँ उस कंडीशन में स्मॉल एंगल आपको मिलता है d θ। मतलब अगर हम इस डाइपोल को बहुत ही स्मॉल एंगल डिस्प्लेस करता हूँ तो उस समय आपका फार्मूला क्या मिलेगा? dW इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, जो आपका टोटल वर्क डन है वो स्टार्ट करते हैं एंगल θ1 से लेकर कहाँ तक? θ2। तो टोटल वर्क डन आपका फार्मूला क्या बनेगा? W इज इक्वल टू θ1 टू θ2 और टोटल वर्क डन आपका किसका निकाला जाएगा? dW का निकाला जाएगा। क्योंकि स्मॉल वर्क डन आपका dW है, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल वर्क डन क्या मिल जाएगा? W मिल जाएगा। और dW की वैल्यू आपने निकाला हुआ है। dW की वैल्यू कितनी है? टाउ इंटू डी थीटा। तो लिखेंगे टाउ इंटू डी थीटा और टाउ का फार्मूला आपको पता है θ1 टू θ2, उसको लिख देते हैं। टाउ की वैल्यू रखा जाएगा पी साइन थीटा इंटू आपका है डी थीटा। इसमें देखिए पी आपका क्या है? डाइपोल मोमेंट है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ही कांस्टेंट है। तो पी और ई को आप इस इंटीग्रेशन से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा? पी इंटू ई θ1 टू θ2 साइन थीटा डी थीटा। पिछले क्लास में हमने साइन थीटा का इंटीग्रेशन पढ़ा है क्लास 11th में। बताइए साइन थीटा क्या हो जाएगा? पी इंटीग्रेशन हटा देंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन रख देते हैं माइनस कॉस थीटा और कहाँ से स्टार्ट करेंगे? θ1 से θ2। तो टोटल वर्क डन आपको मिलेगा PE। पहले अपर लिमिट पुट अप करेंगे तो माइनस कॉस θ2 और प्लस कॉस θ1। ये आपको क्या मिलेगा? टोटल वर्क डन मिलेगा। और आपको यह पता होना चाहिए जो आपका वर्क डन होता है उसी को पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? P ब्रैकेट में कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी डाइपोल के लिए। जब हम डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर रखते हैं तो फार्मूला क्या मिलता है? U इक्वल टू पी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये बोल दिया जाए कि θ1 इक्वल टू 90 डिग्री है और θ2 इक्वल टू थीटा है तो यही फार्मूला आपका चेंज हो जाता है। U इक्वल टू पी कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, या आपको मिल जाता है U इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। क्योंकि आपको पता है cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? U इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। ठीक, ये पोटेंशियल एनर्जी आपको कल रिवाइज कर लेना है। ठीक।